जय श्री राम। जय हनुमान जी। भक्तों, पूर्णिमा हमेशा से ही हिंदू शास्त्रों में बहुत पुण्य फलदायिनी होती है, लेकिन इस बार पुरुषोत्तम मास में पड़ने के कारण और सावन मास होने के कारण इस पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को ही समर्पित है। अधिक मास की पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा का विधान है। इस दिन व्रत, पूजन, यज्ञ, हवन, दान, पुण्य और नदी या अन्य तीर्थों स्थानों पर स्नान आदि का विशेष महत्व होता है। इस दिन किए गए दान का पुण्य फल कई गुना अधिक मिलता है। पिछली वीडियो में हमने अधिक मास की पूर्णिमा की तिथि, पूजन विधि, इसका पौराणिक महत्व और इस दिन क्या शुभ काम हमको करने चाहिए, इन सभी का हमने वर्णन किया था। और इस वीडियो में हम लक्ष्मी नारायण जी की कथा को कहेंगे, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सत्यनारायण की कथा कराने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है और उनकी कथाएं सुनी जाती हैं। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन समय में एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपस में बातें कर रहे थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे प्रिय, देखो मनुष्य में मेरी भक्ति कितनी बढ़ गई है, वो सदा ही नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, यह सब आपकी भक्ति आपको पाने के लिए नहीं है, बल्कि मुझे प्राप्त करने के लिए करते हैं। तब श्री हरि विष्णु ने कहा, देवी, आपको ऐसा क्यों लगता है? यह सब लक्ष्मी का जाप थोड़े करते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप परीक्षा लेके देख लो। तब नारायण भगवान धरती पर एक नगर में एक ब्राह्मण का रूप लेकर एक धनी साहूकार के द्वार पर पहुंच गए। उस साहूकार ने उनसे उनके विषय में पूछा और उनके वहां आने का प्रयोजन भी बताने के लिए कहा। तब ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और भगवान विष्णु जी का भक्त हूँ। आपके नगर में कुछ दिन भगवान विष्णु की कथा और भजन कीर्तन करने की इच्छा से आया हूँ। यह जानकर उस साहूकार ने उनको अपने घर पर निवास करने के लिए कहा और अपने कुछ लोगों को भजन कीर्तन की व्यवस्था करने के लिए भी कहा। साहूकार के लोगों ने सारी व्यवस्था कर दी और अगले ही दिन से ब्राह्मण वेशधारी श्री नारायण जी ने कथा वाचन एवं भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। जब भगवान स्वयं अपनी कथा कह रहे हों तो उनसे अच्छा और क्या हो सकता है। उनके कथा वाचन और भजन कीर्तन में लोग मुग्ध हो जाते थे। श्री हरि के द्वारा श्री हरि की कथा सुनने का आनंद लेते। इस प्रकार बहुत बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने के लिए आने लगे। एक दिन माता लक्ष्मी उस नगर में लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध महिला का रूप लेकर आई। वृद्ध महिला के रूप में वो एक घर के सामने पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक महिला उस घर पर ताला लगाकर कहीं जाने की तैयारी कर रही है। तब उन्होंने उस महिला को रोककर कहा, पुत्री, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। उस महिला ने कहा, माता जी, मुझे प्रवचन के लिए जाना है, मुझे वहाँ पहुँचने में पहले ही देरी हो चुकी है। पर उस वृद्ध महिला ने फिर कहा, पुत्री, मुझे पानी पिलाकर फिर चली जाना। उस महिला को दया आ गई। उसने उस वृद्ध महिला को पानी का लोटा भरकर दे दिया। उस वृद्ध महिला ने पानी पीकर जैसे ही लोटा वापस दिया तो वो सोने का हो गया। यह देखकर वो महिला आश्चर्य से भर गई। फिर तो वो उस वृद्धा से भोजन की भी मनुहार करने लगी। बोली, माता जी, आपको भूख तो भी तो लगी होगी, आप कहो तो मैं भोजन भी लगा दूँ। उस महिला ने सोचा, जब पानी के लिए मैंने लोटा दिया तो वो सोने का हो गया। अगर यह वृद्धा भोजन करेगी तो थाली, कटोरी आदि और भी मेरे बर्तन सोने के हो जाएंगे। परंतु उस वृद्ध महिला ने मना कर दिया और कहा, पुत्री, तुझे प्रवचन के लिए देर हो रही होगी, तू प्रवचन के लिए जा। वो स्त्री प्रवचन के लिए चली गई, परंतु उसके मन में वही बातें चल रही थी। उसने प्रवचन में आई अन्य महिलाओं को भी उस घटना के विषय में बताया। जब महिलाओं ने सुना कि एक वृद्धा को पानी पिलाने से वो बर्तन को सोने का बना देती है, तो वो भी प्रवचन बीच में ही छोड़कर उस वृद्ध महिला की खोज में निकल पड़ी। जैसे जैसे सबको उस वृद्ध महिला के विषय में पता चला, वो सब उस वृद्ध महिला की प्रतीक्षा करने लगी और उनको खोज करके उनकी सेवा करने में व्यस्त हो जाएं, ऐसा सोचने लगी।
और इस कारण से प्रवचन में जाना छोड़ दिया। इस प्रकार प्रवचन में आने वाले लोग दिन प्रतिदिन कम हो गए। लोगों की बातें सुनकर और दिन प्रतिदिन प्रवचन में आने वाले लोगों की भीड़ को कम होता देखकर भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी इस नगर में आ चुकी है। जब यह बातें उस साहूकार तक पहुंची कि वृद्धा नगर में आई है और जिसके भी बर्तन में वो जल, दूध या भोजन करती है वो सोने का हो जाता है, यह बात सुनकर वो साहूकार भी प्रवचन छोड़कर उस वृद्ध महिला के पास पहुंच गया और वहां पहुंचकर उनसे कहा, हे माता, आप सब पर कृपा कर रही हैं और आपने मुझे अपनी सेवा का मौका नहीं दिया, जबकि मैंने तो अपने घर पर भगवान के प्रवचन का आयोजन कर रखा था और आप मेरे ही घर नहीं आई। तब वृद्धा रूपधारी माता लक्ष्मी ने कहा, बेटा, मैं तेरे घर भी आती, परंतु तूने अपने घर पर प्रवचन का आयोजन कर रखा था, तो मैंने सोचा जब वो कथावाचक तेरे घर से चला जाएगा तब मैं तेरे घर पर आऊँगी। वृद्धा की ऐसी बातें सुनकर उस साहूकार ने कहा, माता, अगर आप उस कथावाचक के रहते मेरे घर पर नहीं आ सकती तो मैं उस कथावाचक के रहने की व्यवस्था कहीं और कर देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर वो साहूकार उनको लेकर जल्दी से अपने घर पहुंचा और ब्राह्मण रूपधारी भगवान नारायण से कहा कि मैंने आपके रहने की व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है, आप यहाँ से वहाँ पर चले जाइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, पुत्र, अभी तो कथा में कुछ दिन शेष हैं, मैं उसके बाद तो वैसे ही चला जाऊँगा। साहूकार ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे घर पर एक अतिथि आए हैं और मुझे उनको अपने यहाँ रखना है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तभी वृद्ध स्त्री का रूप धारण किए माँ लक्ष्मी अंदर आ गई और साहूकार से बोली, तुम बाहर रुको, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर साहूकार बाहर चला गया। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, देख लीजिए, यह लोग आपकी भक्ति तो करते हैं पर आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे पाने के लिए। अब तो आप मेरी बात मानोगे ना? तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, आपकी बात सत्य है, किंतु एक सत्य यह भी है कि आप भी यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर मेरी भक्ति हो रही है। मैं यहाँ साधु के रूप में प्रभु भक्ति कर रहा था और अन्य लोग भी यहाँ आकर ईश्वर की भक्ति में लगे हुए थे, इसलिए जहाँ भी साधु, महात्मा और भक्त प्रभु की आराधना करेंगे वहाँ पर आपका वास होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु बैकुंठ धाम को चले गए। भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम चले जाने के बाद उस साहूकार के घर पर नगरवासियों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग उस वृद्ध महिला को अपने घर ले जाकर सेवा करना चाहते थे। तब वृद्ध महिला के रूप में माता लक्ष्मी ने नगरवासियों को कहा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। सब उनसे पूछने लगे कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप हमें यूँ छोड़कर जा रही हो। तब माता ने उत्तर दिया कि मैं तो वहीं वास करती हूँ जहाँ भगवान नारायण वास करते हैं। आप लोगों ने तो उन्हें ही निकाल दिया, तो अब मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। वो जो यहाँ कथा वाचन करते थे वो मेरे स्वामी थे। माता ने उनको अपना परिचय दिया और यह भी बताया कि किस तरह भगवान विष्णु एक कथावाचक के रूप में साहूकार के यहाँ रहे। उन्होंने कहा कि यह मेरे स्वामी यहाँ पर थे, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। अब वो यहाँ से चले गए हैं, इसलिए मैं भी अब चाहती हूँ। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्धान हो गई। तो लक्ष्मी नारायण जी की कथा यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय लक्ष्मी नारायण जी।